मृत्यु के बाद मुक्ति की कामना ने हिंदू समाज में पुत्र प्राप्ति की कामना को, आकांक्षा को बढ़ा दिया है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मौत के बाद मुखाग्नि पुत्र देता है तो मुक्ति का सीधा मार्ग खुल जाता है। लेकिन इसी समाज में ऐसे हजारों लोग हैं जो पुत्रों के होने के बावजूद जिन्हें मुखाग्नि नसीब नहीं होती है, और लावारिस लाशों की बात तो छोड़िए, लावारिस लाशों को ठिकाने पे लगाकर उनको धार्मिक क्रिया के अनुसार उनका अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं मिलता। आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलाने जा रहे हैं जिसने पुरुषों के वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में, शास्त्रों के अनुसार पुरुष ही मुखाग्नि दे सकता है, इस क्षेत्र में उन्होंने लावारिस लाशों को मुक्ति दिलाने के लिए, मुखाग्नि देने के लिए अपने हाथ में ये बीड़ा उठाया। और आज जयपुर में ऐसी सैकड़ों लाशों को उन्होंने अंतिम क्रिया करके, अंतिम संस्कार करके और धार्मिक क्रिया करके मुक्ति तक पहुंचाया है। फर्स्ट इंडिया के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं लावारिस लाशों को मुक्ति धाम तक पहुंचाने वाली समाज सेविका संतोष जायसवाल। संतोष जी, ये ऐसा काम है जो पुरुषों के क्षेत्र का है, आखिर में कहाँ से, कैसे, किस प्रेरणा से आप ये काम कर रही हैं? ये प्रेरणा मुझे 8-9 साल पहले की बात है कि मेरे पास कुछ लोग आए थे जो अंत्येष्टि के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे, और उनके साथ महिला थी और मैं अपनी शॉप पे बैठी हुई थी। वो महिला मेरे पास आके और रोने लगी और कहने लगी कि आप थोड़ा मुझे पैसा इकट्ठा करवा दें। तो मैंने पूछा किस बात के लिए, तो उन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ये मेरी पीड़ा है, हमारे यहाँ ख़त्म हो गए हैं और ले जाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो हम अंत्येष्टि यहीं करके लेके जाएंगे। मैंने कहा अगर ये वास्तविक है तो मैं चंदे के लिए तो किसी से नहीं बोलूँगी, मैं आपके साथ चलती हूँ और मैं स्वयं इस अंत्येष्टि को कराऊँगी। मैं गई तो बात में सत्यता थी, बहुत परेशान थे लोग। मैंने उनकी अंत्येष्टि कराई। अंत्येष्टि कराने के साथ मैं स्वयं 1 घंटा वहाँ रुकी और बैठी। बैठे बैठे कई प्रकार के विचार मन में आते रहे और मैंने मंथन किया कि कोई क्या करता है, कोई क्या करता है। इंसान चाहे जितना बड़ा पैसे वाला हो, चाहे जितना बड़ा इंसान हो, पर जब यहाँ आता है तो वो कुछ समय के लिए शून्य हो जाता है, श्मशान वैराग्य हो जाता है। वैराग्य हो जाता है। तो मैंने सोचा कि भार्गव साहब लेके जाते हैं, मैं भी लेके जाऊंगी। अपने समाज में तो ये माना जाता है कि महिलाओं को श्मशान तक जाना भी नहीं चाहिए, तो आप श्मशान में जाती हैं, अंत्येष्टि कराती हैं, ये आखिर में कैसे, ये क्या प्रेरणा कैसे मिली, क्या आपने कैसे ठाना इस सब? सबका अपने अपने सोचने का तरीका है। मैं बचपन से सोशल नेचर की हूँ और मैं बहुत जज्बाती हूँ। अगर मेरे मन में कोई विचार आया, कहते हैं कि दिल की आवाज़ हमेशा ईश्वर की आवाज़ होती है, और मैं हमेशा अपने दिल की आवाज़ को सुनती हूँ। परिवार में ही मौत हो जाती है तो महिलाएं नहीं जाती श्मशान में, तो ऐसे में आप तो लावारिस लाशों के लिए जा रही हैं, तो क्या विरोध नहीं होता है? नहीं, मैं इस बात के लिए लकी रही हूँ। आज तक तो किसी ने विरोध किया नहीं है, और आज तक नहीं किया तो शायद आगे भी कोई नहीं करेगा। नहीं, क्या लगता नहीं है, बोलते नहीं है कि क्या संतोष जी इस तरह से, ये तो आप ठीक है अंत्येष्टि ले जाइए, लेकिन आप अस्थियां ले जाइए, लेकिन जो अंत्येष्टि का काम भी आप जिस तरह से करती हैं तो किस तरह से? विरोध कौन करेगा? मुझे तो लोग ढूंढते हुए आते हैं जी। आदर्श नगर शमशान में लोग ढूंढते हुए आते हैं कि यहाँ कोई संतोष जी मैडम है, आप उनसे हमारी बात कराओ, हमारे ये परेशानी है और अंत्येष्टि करानी है। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तब मैं जाती हूँ। आजकल किसी की जेब से अच्छे काम के लिए 10 रुपये खर्च करना बहुत मुश्किल होता है। जी। और यही शायद कारण भी रहा होगा कि किसी ने विरोध नहीं किया। मेरे पास तो थानों से, यादगार थाने से कई बार फ़ोन आए हैं, अशोकनगर थाने से कई बार फ़ोन आए हैं। उनको भी पता है कि मैं महिला ही हूँ, शमशान घाट में भी पता ही है कि मैं महिला हूँ। क्या कारण है कि ऐसे जो लावारिस जो शव हैं, जो लाशें हैं, उनकी कोई अंत्येष्टि करने की कोई प्रक्रिया नहीं है? क्या बात है कि जिससे आपको याद किया जाता है? मैं लावारिसों की तो खाली अस्थियां लेकर के जाती हूँ। मैं जो अंत्येष्टि कराती हूँ वो असहाय और अज्ञात लोगों की कराती हूँ, जिनके परिवार का पता नहीं होता, जिनके परिवार का पता नहीं होता, या जो लोग बाहर से आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, इलाज होते होते पैसा ख़त्म हो जाता है, ले जाने में असक्षम होते हैं, उनके पास कोई व्यवस्था नहीं होती है ले जाने की, तो ऐसे लोगों की मैं अंत्येष्टि कराती हूँ। जयपुर की जनता जानती है गिरधरलाल जी भार्गव को, क्योंकि वो सबकी अंत्येष्टि जो अस्थियां ले जाते थे हरिद्वार में, उसका विसर्जन करते थे। उसके बाद लंबे समय तक कोई ऐसा
लेकिन आपको कहाँ से ये अस्थियाँ ले जाने का, कहाँ से प्रेरणा, क्या भार्गव साहब से प्रेरणा मिली या कोई और कोई? हाँ, मुझे भार्गव साहब से प्रेरणा, मैं उनके बारे में पढ़ती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे लगता था कि ये कितना अच्छा काम करते हैं। तो मैंने भी ये ले जाना शुरू किया और जब से मैं ले जाती रही हूँ तब से मैं विधि विधान के साथ कराती हूँ। मैं स्वयं हरिद्वार जाती हूँ, मैं इनके पिंडदान कराती हूँ और मैं इनकी मुक्ति हो भगवान से यही प्रेयर करती हूँ। और जब मैंने शुरू की थी उस समय तो मैंने 18 अध्याय भागवत के किए थे और उस से प्रेरणा लेकर के ही भागवत जब मैंने पढ़ी तो उसमें मुझे सब कुछ मिला। तो यानी कि भागवत से आपको प्रेरणा मिली। हाँ, तो आपके मुझे और कोई गुरु भी हैं जो जिन्होंने इस रास्ते में आगे बढ़ाया आपको? नहीं, भागवत ही मेरा गुरु है और मैं भागवत का अध्ययन करती हूँ और भागवत से मुझे ये प्रेरणा मिली। अभी तक ये देखा गया है कि हर श्मशान में बड़ी संख्या में अस्थियां, जो फूल हैं वो रखे रहते हैं, ऐसे ही रखे रहते हैं। आखिर में आपको ऐसी क्या सूझी? समाज सेवा के तो और भी रास्ते हो सकते थे, लेकिन इसी पर आप जाके क्यों रुकी? हमारे यहाँ जो भी सब काम करते हैं सब दिखावे में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। मैंने कभी दिखावे में विश्वास नहीं किया और मैं जब लेके जाती थी किसी को पता भी नहीं था, मैं किसी को कहती भी नहीं थी कि मैं ये काम करती हूँ। 2011 में लोगों को मैंने ये बताया कि मैं ये काम करती हूँ। वो भी सब मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे बाध्य करती थी कि तू सब करती है लेकिन किसी को बताती नहीं है। उनके प्रेशर से ही मैंने ये बताया। और ऐसे बहुत शमशान है जहाँ जैसे भार्गव साहब भी लेके जाते थे अस्थियाँ, लेकिन सुदर्शनपुरा 70 साल से शमशान घाट बना हुआ है और वहाँ से कभी किसी ने एक भी आदमी की अस्थि को कलेक्ट नहीं किया। वहाँ अस्थियों के ढेर लगे हुए थे, वहाँ से मैंने स्वयं ने वो ढेर हटाए हैं और अस्थियाँ निकाल करके मैं 10 कट्टे अस्थियों के लेके गई थी। इससे बड़ा सवाल भी उठता है कि एक और तो हिंदू समाज और हिंदू समाज के लोग और बहुत इच्छा व्यक्त करते हैं, बेटा हो, बेटा अंत्येष्टि करेगा, अंत्येष्टि करने के बाद उनके फूल चुनकर ले जाएगा हरिद्वार में, उसका जो है पूरा धार्मिक क्रिया से उसका पिंडदान भी करेगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में आपको क्या लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में अस्थियां क्यों रह जाती हैं फिर श्मशानों में? जब मैं फ्रंट में आई, लोगों को पता लगा कि मैं फ्रंट में आई और मैं ये अस्थियां विसर्जन करने का काम करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिसने प्रतिस्पर्धा रखते हुए उन्होंने एक बार के लिए मंत्री वगैरह को बुलाया भी, कुछ कुल्लड़ भी रखे, 2-2 अस्थियां उसमें डाली भी और प्रचार करके ले गए। लेकिन वहाँ से क्यों नहीं लेके गए जहाँ से कभी किसी ने उठाई ही नहीं है, जो शमशान पुकार रहा है। अभी मैं 2 महीने पहले गई थी तो चांदपोल के अंदर कई सालों की अस्थियां रखी हुई थी जिनमें इतनी धूल छा रही थी। संतोष जी, आपने वहाँ लोगों से पूछा होगा कि आखिर में अस्थियां वहाँ रह कैसे जाती हैं? क्या लोग उनको अंतिम क्रिया जो कि हरिद्वार में जाके पूरी होती है नहीं करना चाहते हैं? क्या क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, देखो, लावारिशों की तो हम जैसे लोग ही लेकर के जाते हैं। ये लावारिशों की अस्थियां हैं? ये लावारिशों की अस्थियां, लावारिशों की अस्थियों के साथ साथ ये अज्ञात लोगों की भी अस्थियां होती है, असहाय लोगों की भी अस्थियां होती है। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि जो अंतिम क्रिया है, अंतिम संस्कार है, वो पुत्र करता है, मुखाग्नि पुत्र देता है। और इसी के चलते पुत्र प्राप्ति की कामना में बहुत ज़्यादा समाज में बढ़ती जा रही है। लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं होगा तो मुखाग्नि कौन देगा, बेटियों को वो अधिकार नहीं है और इसीलिए बेटियों की भ्रूण हत्या तक होती है। ऐसे में आप लगातार कई सालों से लावारिसों को यानी अज्ञात लोगों को मुखाग्नि तक दे रही हैं। क्या लगता है आपको, जो ये जो नियम, जो कथित तौर पे नियम बना हुआ है, वो ठीक है या क्या आपको जो अनुभव होता है वो क्या कहता है? आज के युग में ऐसा कोई संभव नहीं है कि पुत्री अग्नि दे, क्योंकि मैं तो ये जानती हूँ, मैंने इतने लोगों की अंत्येष्टि कराई है, उनको अग्नि मैंने ही दी है। तो मैं एक महिला हूँ, न जाने मैंने तो कितने लोगों को अग्नि दी है, तो मैं एक महिला ही हूँ। मैं तो उनकी पुत्री होगी, किसी की बहन हो गई, किसी की बेटी होगी। संतोष जी, एक बात और उठती है कि जब एक आदमी अपने परिजन को, किसी को मुखाग्नि देता है तो पूरा अंदर से हिल जाता है। तो आप तो लगातार देती हैं, तो कितना हिलती होंगी? क्या नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इन लोगों का काम करती हूँ तो ये मुझे दिखाई देते हैं। मैं अगर अस्थियाँ भी लेकर के जाती हूँ तो मुझे पता नहीं क्यों, जब मैं जाती हूँ तो मुझे दिखता है कि इसमें कोई लंगड़ा है, कोई अंधा है, कोई लूला है, कोई कैसा है। इनकी प्रतिमाएं मेरे सामने आती है। आपको क्या लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है और इससे मेरे को ही नहीं, बहुत लोगों को अच्छा लगा है। ये जो समाज में व्यवस्था पुत्र ही मुखाग्नि दे, तो ये जो चली आ रही परंपरा, क्या इसको तोड़ने का वक्त आ गया? बिल्कुल आ गया है। क्या लगता है आपको? पुत्री जो करती है वो निस्वार्थ सेवा करती है, पुत्र जो करता है वो स्वार्थ से करता है।
पुत्री अपने माता पिता को कभी व्यथित नहीं देख सकती, और पुत्री को कुछ नहीं भी मिलेगा और उसे लगेगा कि मेरे पिताजी लावारिश में जलाए जा रहे हैं, तो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपके सामने ऐसी कोई कभी घटना आई कि पुत्र ने मना कर दिया और पुत्री आगे आई? हाँ, क्यों नहीं, कोई है ऐसी घटना याद? बिल्कुल। मैं जिस मकान में रहती हूँ, मेरे बराबर वाले मकान में पुत्री ने अंत्येष्टि अग्नि दी थी अपने पिता को। क्या उनके पुत्र नहीं था या पुत्र मना है कर? लेकिन समय पे आया नहीं। पुत्री अपने आप तैयार हो गई या उसको तैयार करना नहीं, पड़ा? उसके अरे कोई पराया देगा तो उससे बेटर है कि उसकी पुत्री उसे अग्नि दे। उसको पगड़ी भी बंधी, उसने अग्नि भी दी। जो पुत्र के काम होते हैं वो सारे पुत्री ने किए। हरिद्वार में शास्त्रों के अनुसार शास्त्रोक्त सारा क्रियाकर्म करती हैं, यानी कि शास्त्रों को तो आप मानती हैं ही। तो वहाँ क्या लोग, वहाँ जो पंडित हैं वो बड़े सवाल नहीं उठाते कि अरे संतोष जी, आप ये तो पुरुषों का काम है, इसमें आप कैसे आई हैं? मैं जब भी गई हूँ, सारे पंडित वहाँ पे होते हैं और वो बहुत ही खुश होते हैं, और वो कहते हैं कि मैडम सब लेकर के आते हैं, लेकिन सब लाते हैं और डाल करके चले जाते हैं। आप पहली महिला हैं जो यहाँ आकर के इतनी गति के साथ इनकी अस्थियों को विसर्जन करती। नहीं तो उनको कभी ये अचंभा नहीं होता कि एक महिला इस तरह से कर रही है, तो उनको ये नहीं लगता कि ये शास्त्र सम्मत है या नहीं है? उन्होंने कभी मुझे ये डिमांड नहीं की कि मैडम हमें इसका इतना पैसा चाहिए। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि आप ये काम करती हैं और महिला हैं, दूसरा आप यहाँ आती हैं तो विधि विधान से करती हैं। आप जब इतनी दूर से ला करके अस्थियाँ विसर्जन करती है तो हम क्यों नहीं आपका इतना सा सहयोग कर सकते हैं कि हम पूजा पाठ करवा के आपकी और इनको विसर्जन करवाएं। आमतौर पे हरिद्वार में कहा जाता है कि हरिद्वार में जब जाते हैं अस्थि विसर्जन के लिए तो पूरी तरह से जो धन विसर्जन भी करने जैसी स्थितियाँ बना देते हैं कई जगह। तो आपके साथ भी ऐसी कोई घटना होती है क्या? क्या लगता है आपको? मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है। वहाँ के जो पंडित हैं वो भी आपके बारे में सुन के सहयोग करते हैं? बहुत सहयोग करते हैं। वहाँ के पंडित ही नहीं, वहाँ के सब लोग मुझे सहयोग करते हैं। 8-9 साल में ये इतना बड़ा काम है, ये आप अकेली कर रही हैं या कोई एनजीओ बना के कर रही हैं या कोई सहयोगियों को आपने साथ लिया? इस पर चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आमने सामने में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं समाज सेविका संतोष जायसवाल। संतोष जी, बात हो रही थी आप अकेली चल रही हैं या कुछ समाज में भी कुछ लोगों को साथ जोड़ा है इस पवित्र काम के लिए? ये अभी तक तो मैं अकेली ही चल रही हूँ। क्या आप ही खुद नहीं जोड़ती हैं या लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं? क्या है, क्यों नहीं इतने समय से लोग? बहुत लोगों के मेरे पास कॉल्स आते हैं कि मैडम आप हमें भी मौका दें, हम आपको कुछ सहयोग करना चाहते हैं, बट मैंने खुद ने ही अभी उनकी किसी की कोई मदद नहीं ली है। लोग ऐसे कहते हैं कि इस तरह के काम से बहुत पुण्य मिलता है और सारा पुण्य आप शायद बांटना नहीं चाहती हैं लोगों के बीच में। पुण्य मिलता है या नहीं मिलता ये तो मैं नहीं जानती, पर मेरे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है। इस काम में जो आप काम कर रही हैं इसमें और 10 लोगों को आपसे प्रेरणा मिल जाए तो ये जो काम है बहुत तेज़ी से और आगे बढ़े। देखो, बहुत अच्छी बात है कि जैन समाज अस्थियाँ विसर्जन नहीं करता है। मेरे इस काम से ओसवाल समाज के मंत्री भागचंद जी जैन ने मुझे कहा कि मैडम आप हमारी भी अस्थियाँ लेकर के जाया करो, और मैं तो 3 साल पहले उनके 65 लोगों की अस्थियों को लेकर के गई और महावीर जयंती के रोज़ मैंने उनको वहाँ विसर्जन किया विधि विधान के साथ में। मैं पिछले महीने फिर गई, फिर मैं उनकी 35 लोगों की अस्थियों को लेकर के गई। 3rd बार जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि मैडम हम तो आपके बहुत आभारी हैं, क्योंकि हमारी समाज में अब कोई अस्थि को छोड़ता ही नहीं है शमशान के अंदर। सब लोग अपने आप अपने परिजनों की अस्थियों को लेकर के और विसर्जन करने लग गए। बाकी समाज का क्या हाल है? जैन समाज ने तो बीड़ा उठा लिया, यानी कि धीरे-धीरे मौत के बाद भी जातिवाद है कि जैन समाज का तो बीड़ा उठ गया और बाकी का रह गया। देखो, धीरे धीरे परिवर्तन आता है और मेरा ये विश्वास है कि परिवर्तन आएगा। आमतौर पे ये बातें उठती हैं कि श्मशानों की हालत बहुत ख़राब है। लोग आते हैं यहाँ एक इस तरह के मानसिकता के साथ आते हैं जहाँ उनका कोई ना कोई परिजन या कोई ना कोई अपना खोया होता है, और आते हैं तो अव्यवस्था का आलम होता है। क्या लगता है आपको भी, क्योंकि आप तो लगभग जयपुर के हर श्मशान में गई होंगी, क्या लगता है? शमशानों का जीर्ण उद्धार करना ये मेरा उद्देश्य है, इसीलिए मैं पीछे लगी हुई हूँ। और इसके अंदर तो मैं फर्स्ट इंडिया का भी सहयोग चाहूँगी
कि इस चैनल के माध्यम से जो भी इस चैनल को देख रहा हो, जैसे कि सब लोग हर प्रकार से पैसा खर्च करते हैं, मूवी जाएंगे, क्लब जाएंगे, रेस्टोरेंट जाएंगे, होटल जाएंगे, लेकिन किसी को ये कहा जाए कि 1000 रुपये शमशान के लिए दे दो, यहाँ आपकी ज़रूरत है, तो शून्य हो जाते हैं। किसी के मुँह से ये नहीं निकलता कि मैं दे देता हूँ। जबकि इंसान चाहे जितना ऐश कर ले, चाहे जितनी ज़िंदगी जी ले, हर अंत में तो इंसान को यहीं आना एक है। ना एक दिन यहाँ आना होता है। और हमारे शमशानों की गति ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि जब हम शव को लेकर के आते हैं तो यहाँ आते हैं तो बैठने के लिए व्यवस्थित जगह नहीं होती है। 4 आदमी वहाँ बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, 4 आदमी वहाँ बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। गंदगी भी बहुत ये होती है। प्रॉपर हो तो उससे क्या होता है कि जब तक अंत्येष्टि हो रही है तब तक कम से कम वो 1 घंटा तो मनन कर सके। जो आपने जो उद्देश्य बताया कि श्मशानों का विकास भी हो, इसको लेकर समाज के लोगों से आपकी बात होती है? हाँ, मेरी कई लोगों से बात हुई है, बहुत सारे लोगों से बात हुई है और सब लोग इसमें सहयोग करने के लिए भी तैयार है। कुछ हुआ है कदम? जब मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया था तो मैंने शमशान की सफाई अभियान चलाया था और मैंने ये देखा कि मैंने आदर्श नगर की सफाई की तो मैंने वहाँ कहा कि मैं अगली बार सुदर्शनपुरा की सफाई करूँगी और करतारपुरा की करूँगी। मैं पहुँची, उससे पहले 30-40 लोग पहुँच करके वहाँ की सफाई कर चुके थे। पर आदर्श नगर जिस श्मशान की बात कह रही हैं, वहाँ की तो हालत ये है कि वहाँ जैन समाज और अग्रवाल समाज का तो श्मशान बहुत साफ़ सुथरा है और विकसित है। सबसे बड़ी विडंबना है वहाँ की जातिवादी। अगर हम उस शमशान में एंट्री करते हैं तो एक तरफ कोड़ियों का बना हुआ है, एक तरफ धाड़कों का बना हुआ है, एक तरफ ब्राह्मणों का बना हुआ है, एक तरफ किसका बना हुआ है, एक एक गुमटी बनी हुई है। अगर उस सारे की मौत के क्लिपिंग कर बाद दी भी जाए, जाति कायम है। कोई भी इंसान हो, मरने के बाद में उसे एक ही जगह आना होता है जहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। तो अपने मन में वो इतना सा परिवर्तन तो लाए कि कम से कम शमशान के अंदर तो जातिवाद नहीं होनी चाहिए, सबका एक ही शमशान घाट होना चाहिए। कहीं कोई ऐसा है जहाँ आपके इस अभियान, इस दबाव के बाद वहाँ परिवर्तन आया और जातीय जो श्मशान है, ये अलग अलग बटे हुए श्मशान एक हुए हैं? चांदपुर में परिवर्तन आया है। कि आमतौर पे श्मशान का जो माहौल होता है वो काफ़ी गंदा होता है और उस गंदे माहौल के कारण लोग अब दाह संस्कारों में शामिल होना बंद हो गए। जब तक प्रशासन ध्यान नहीं देगा तब तक समाज सेवी भी कुछ नहीं कर सकते। नगर निगम को चाहिए कि वो एक बार विजिट करे और खुद देखे कि कहाँ कहाँ की कितनी स्थिति बिगड़ी हुई है। ये आपने जो सफाई अभियान चलाया था उसके बाद क्या अब ये श्मशान साफ रहने लग गए या फिर वापस स्थिति वही स्थिति वापस हो गई है? तो कैसे होगा कि लगातार जैसे आदर्श नगर में मैं जाती हूँ, बार बार जाती हूँ, तो वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। सुदर्शनपुरा में मैं जाती हूँ तो वहाँ पे जो बेचारा शमशान में देख रेख करता था उसकी कुटिया बनी हुई थी, कुछ व्यापारी है उन्होंने उसकी कुटिया को तोड़ दिया और वो उन लोगों को सहयोग करते हैं जो बाहरी लोग आते हैं, वहाँ से हाथी लेकर के आते हैं, घोड़े लेकर के आते हैं और वहाँ ला कर के उनको बेचते हैं, तस्करी करते हैं और शमशान की परवाह ना करते हुए उन लोगों की परवाह करते कहाँ? हैं। सुदर्शनपुरा में? सुदर्शनपुरा। तो इसकी क्या कभी शिकायत वगैरह हुई क्या? वो कहता है कि मैंने शिकायत की तो मुझे मार पीट के चले गए। और उसका कोई असर नहीं हुआ? कोई असर नहीं। तो उसको लेकर आपने कुछ दबाव बनाया अधिकारियों पे कभी? मैंने दबाव बनाया, मैंने बात भी की, सब जगह बात की। बात करने के बाद में 8-10 दिन माहौल ठीक रहा, बाद में वो का वही माहौल हुआ। अच्छा, एक और है मैडम कि क्योंकि आप जब जाती होंगी तो लावारिस जो दाह संस्कार जब होते हैं तो लोग कई तरह की बातें करते हैं, बड़े एश्योरेंस देते हैं। क्या ये एश्योरेंस पूरे भी करते हैं? क्योंकि श्मशानों में भी कई लोग उस मानसिकता में आकर, भावनाओं में बहकर और बोल जाते हैं, और क्या वो सारी जो बातें हैं वो पूरी करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब शमशान में लोग आते हैं और जब चर्चा का विषय आता है, चर्चा होती है, तो सब अनाउंस कर देते हैं, ये मेरी तरफ से होगा, ये मेरी तरफ से होगा, या मेरी तरफ से होगा। और जब दूसरी बार वो अंत्येष्टि में आते हैं तो मुंह छुपा करके निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या लगता है कि क्या वो देखा देखी झूठ बोलते हैं? क्या ऐसा करने से लोगों में अवेयरनेस आई है, बस पूर्ण रूप से नहीं आई है। ऐसे में क्या लगता है कि कोई आप जो इस 8-9-10 साल से काम कर रही हैं, कोई बदलाव देख रही हैं? लोग आगे आ रहे हैं आपको देख के, या और ऐसे लोग सब मिलके कुछ बदलाव के लिए आगे काम? बिल्कुल बदलाव आ रहा है लोगों के अंदर। खासतौर से मैं नई पीढ़ियों के अंदर ज़्यादा बदलाव देखती हूँ। किस तरह का बदलाव? इस तरह का बदलाव कि जैसे मैं देखती हूँ, जब मैं जिस काम को करती हूँ, मेरी जब चर्चा होती है, कुछ लोग मेरे साथ भी वहाँ जाते हैं,
तो मैं देखती हूँ कि लोग आध्यात्मिक से जुड़ जाते हैं इसके बहाने। जब इसकी बात हम करते हैं तो वो इतने भावुक हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि सच्चाई यही है जीवन की। क्या लगता है उनको, फिर क्या कहते हैं? क्या आपके इस जो माने सक्रियता है, ये जो कार्य है सेवा का काम, इससे क्या यूथ जुड़ रहा है? यूथ इतना प्रभावित है कि मैं जब अस्थियाँ लेके जाती हूँ तो मेरे साथ लड़के चले जाते हैं, मैडम आपसे कैसे उठेगी, हम लेकर के जाते हैं और हम उठवा के आते हैं, मुझे बिठाने जाते हैं, मैं ट्रेन से जाती हूँ। आपको बिठा के आते हैं? मैं जाती हूँ तो मेरे साथ ऑटो में जाते हैं, ऑटो से वो अपने मुझे कोई कुली नहीं करने देते। क्या कुछ ऐसे यूथ भी तैयार हुए हैं जो खुद भी अब जाने लगे? ऐसा तो खैर मैंने अभी नहीं देखा है। अभी नहीं देखा है। तो क्या कुछ लोगों को तैयार नहीं कर रही हैं आप? देखो, तैयार करना तो नहीं, बाकी जो भी करे अपने मन से करे। इस काम में समाज जितना आगे से आगे आए उतना अच्छा होता है। बहुत अच्छा है। तो क्या आपको लगता नहीं है कि समाज के और आप कब तक करेंगे? मैंने तो प्रतिस्पर्धा करने वाले लोग ज़्यादा देखे हैं। ऐसा क्यों अनुभव लगता है आपको? क्योंकि समाज में दूसरे काम भी बहुत लोग समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि लोग प्रतिस्पर्धा इस क्षेत्र में ज़्यादा करते हैं? आजकल तो यही देखने में आ रहा है, सब कुछ शो है, सब सारा काम शो ऑफ है, लोगों को दिखाने के लिए काम किया जाता इससे है। रिलेटेड सारा काम शो ऑफ। क्योंकि मैं हरिद्वार जाती हूँ और मैं हर महीने जाती हूँ, कभी कभी मैं लेट हो जाती हूँ तो मुझे 2 महीने भी हो जाते हैं। मैं सबको देखती हूँ कौन आया और कौन नहीं आया, लेकिन मुझे आज तक किसी का रिकॉर्ड नहीं मिला। अब आपसे एक बिल्कुल अलग हटके सवाल। आमतौर पे ऐसा कहा जाता है कि बच्चों को, महिलाओं को और गर्भवती महिलाओं को तो बिल्कुल ही श्मशान में नहीं जाना चाहिए, वहाँ आत्माएं भटकती हैं और ऐसा। क्योंकि आप तो लगातार 10 सालों से तो आप आ ही रही हैं, तो आपके जीवन में कभी ऐसी घटना आई कि आपको कोई आत्मा भटकती हुई आत्मा से वास्ता पड़ा हो आपका? आपने सुना होगा कि शमशान में अगर कोई भोलेनाथ की पूजा करे तो बहुत अच्छी पूजा होती है, क्योंकि भोलेनाथ शमशान में विराजते हैं। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मुझे तो इन लोगों का आशीर्वाद मिलता है। मैं तो जब इन लोगों के लिए कुछ कर पाती हूँ तो मेरे दिल से तो आपका मानना है कि ये जो डर है, ये जो मानसिकता है, ये गलत है? ये डर गलत है? बिल्कुल गलत है। तो क्या कहना चाहेंगे, इस डर को खत्म करने के लिए क्या सोच में? ये डर होना ही नहीं चाहिए। लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए। अगर लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें सत्यता लगेगी जीवन की, कि जीवन में ये भी कुछ है, ये भी जीवन में एक जगह रखता है और सच्चाई जीवन की यही है। आपको लगता है? बिल्कुल लगता है। आपने भी बताया यहाँ आने के बाद एक जीवन की सच्चाई लगती है, श्मशान वैराग्य भी उत्पन्न हो जाता है कि सच यही है, मौत ही सत्य है। लेकिन और यहाँ तमाम तरह की वैराग्य की बातें करके जब बाहर निकलते हैं तो तुरंत ही वो अपने सांसारिक बंधनों में फंस जाते हैं, झूठ और फरेब की बातें शुरू हो जाती हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि हम शमशान में जाएंगे तो हमारे ये हो जाएगा, शमशान में जाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन मेरा रूटीन ये है कि अगर मैं पूजा कर रही हूँ और मेरे पास से अगर कोई शमशान घाट से फ़ोन चला गया है, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं पूजा कर रही थी और मेरे पास फ़ोन गया कि मैडम ये अंत्येष्टि करानी है, तो मैंने पूजा की थाली रखा है और सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने इसको दी है, क्योंकि ये मेरा कर्म है। और मैंने ऐसा नहीं किया कि मैं शमशान से जाकर के आई हूँ तो मुझे नहाना है। मैंने अपने बच्चे से कहा मुझे छींटे लगा दे गंगा जल कर, मैंने आरती करी, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। हमारी आत्मा ना तो जीती है, ना तो कभी मरती है और ना कभी मरी है। शरीर है, ये तो कपड़ा है, जैसे कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, चेंज करने हैं हमें, उसी प्रकार से आत्मा वही है। संतोष जी, एक और है कि आपको कभी ऐसा अनुभव हुआ कि अंत्येष्टि के लिए लाश पड़ी है, परिवार में झगड़े पड़े हैं और आपको जाके अंत्येष्टि करानी पड़ गई है? बट मैं भी पहले विजिट करती हूँ कि ये सच है या गलत है। जवाहर नगर कच्ची बस्ती की बात है, पंजाबियों की थी एक, तो मैं गई, मैंने जाके पूछा कि भाई यहाँ पे किसी की डेथ हुई है? बोले हाँ। तो मैंने कहा आपने अंत्येष्टि के लिए कहा है कि हम असमर्थ हैं अंत्येष्टि कराने में? बोले नहीं, क्योंकि उसको गुरुद्वारा में लिटाया हुआ था। तो मैंने कहा फिर मेरे पास लोग कैसे गए? बोले मैडम आप बुलाइए उन लोगों के, क्योंकि हम तो बेटी और दामाद हैं और हमारे पास भगवान के दया से सब कुछ है, हम स्वयं अपने आप करा सकते हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। संतोष जी का ये काम आखिर में आत्मा को अपने गंतव्य तक पहुँचाने का काम, लावारिस लाशों को उनको मुक्ति धाम तक पहुँचाने का काम लगातार जारी है। लेकिन इसके पीछे जो उनकी जो भावना है, ये समाज झूठ और फरेब से बचकर यदि इस
आत्मा की मुक्ति के लिए, लावारिस लाशों की मुक्ति के लिए अगर आगे आता है तो निश्चित तौर पे यहाँ से बहुत कुछ समाज सीख सकता है। ये थी हमारे साथ समाज सेविका संतोष जायसवाल। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और हस्ती के साथ।